आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। संस्कृति किसी दो मंजिला मकान की तरह है। पहली मंजिल पर एकदम मूलभूत मगर चिरंतन जीवन मूल्य होते हैं। इसमें परस्पर सहकार्य, न्याय, सौंदर्य जैसे मूल तत्व आते हैं। ये मूल्य समय से परे होते हैं। पहली मंजिल पर दूसरी मंजिल का निर्माण किसी समाज की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप होता है। धार्मिक, ऐतिहासिक परंपरा, आर्थिक लेन देन, स्त्री पुरुष संबंध और पारिस्थितिक जन्य अन्य मूल्यों का निर्माण में योगदान होता है। यह व्यवस्था मूलतः संरचनात्मक होने के कारण तरह तरह के प्रतीक, परंपरा, रूढ़ी और अंधविश्वास का सड़ा सा पिंजड़ा बनाती है। इससे पहली मंजिल के मूलभूत तथ्यों मूल्यों के उपेक्षा होने लगती है। समाज का भ्रम होने लगता है कि दूसरी मंजिल की मूल अव्यवस्था ही अपनी सच्ची संस्कृति है। भ्रम से कई तरह की विकृति उत्पन्न होती है जो सामाजिक परिवर्तन से संघर्ष करने लगती है। वस्तुतः आज इन्हीं परिस्थितियों को मात देकर नई संस्कृति का निर्माण करना देश के सामने सबसे बड़ा कार्य है। इसमें शिक्षा पद्धति और प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा से भावी पीढ़ी पर सांस्कृतिक निष्ठा के संस्कार डाले जा सकते हैं। हमारी शिक्षा इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। समाज में विषमता की खाई चौड़ी करने में ही इसका योगदान रहा है। यह अमीरों की दोस्त और गरीबों की दुश्मन हो गई है। एकांत ठीक ठाक पाठशाला में बच्चे को प्रवेश दिलाने में 20,000 रुपए तक हफ्ता देना पड़ता है। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, संस्कृति को दो मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है। आपको आपके चार विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है, उसके निर्माण में श्रम और समय दोनों लगते हैं। आपका दूसरा विकल्प है, उसके दो अलग अलग घटक होते हैं। आपका तीसरा विकल्प है, उसका संबंध उच्च और निम्न वर्ग से होता है। आपका जो चौथा विकल्प है वह दे रखा है, वह किसी भी राष्ट्र की दो स्थितियों को स्पष्ट करती है। दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पर कि हमारा कौन सा विकल्प होगा जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि संस्कृति को दो मंजिला मकान बताया गया है। क्यों बताया गया है? देखिए, ये दो मंजिला मकान की तरह होती। पहली मंजिल पर एकदम नए मूलभूत मगर चिरंतन जीवन मूल्य होते हैं और दूसरी मंजिल का निर्माण किसी भी समाज की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो अलग अलग मंजिलों को बताया गया है इस तरह, इसलिए संस्कृति को दो मंजिला मकान की तरह बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? संस्कृति को दो मंजिला मकान कहा जा रहा है क्योंकि उसके क्या है? संस्कृति मतलब क्या है आपका यहाँ पर? संस्कृति के दो अलग अलग घटक हैं। दो अलग अलग घटक होते हैं। अलग अलग क्या है? घटक हैं। इसलिए संस्कृति को दो मंजिला मकान की तरह बताया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका पहला विकल्प दे रखा है उसके निर्माण में श्रम और समय दोनों लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। और दूसरा आपका विकल्प दे रखा है, उसके दो अलग अलग घटक होते हैं। संस्कृति के क्या है? दो मंजिला मकान है। क्यों है? क्योंकि उसके अलग अलग दो घटक पाए जा रहे हैं। तो आपका खा विकल्प दोस्तों जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका गा विकल्प दे रखा है, उसका संबंध उच्च और निम्न वर्ग दोनों से है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है। आपका चौथा विकल्प है, किसी भी राष्ट्र की दो स्थितियों को स्पष्ट करती है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। दोस्तों, तो इन विकल्पों से हमें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि संस्कृति को दो मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो आपका दूसरा विकल्प दे रखा है उसके दो अलग अलग घटक हैं, इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि इस कारण से इसे क्या बताया जा रहा है? दो मंजिला मकान बताया जा रहा है। तो आप लोगों को आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।